जबलपुर में आज देश के ख्याति लब्ध भागवत कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आपको बताते चलें कि कल से पाटन क्षेत्र में भागवत कथा का आयोजन शुरू हो रहा है, जिसे लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि 500 साल तक रामलला ने टेंट में रहकर मंदिर बनने का इंतजार किया और भाजपा सरकार ने राम मंदिर बनवाया है, तो हम क्यों ना उन्हें वोट दें, जिन्होंने हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का मंदिर बनाकर देश और सनातन धर्म का मान बढ़ाया है। कि कथाओं के माध्यम से युवाओं को जागरूक करने का हम एक प्रयास करें। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, भारत ऋषि मुनियों का देश है, भारत रामकृष्ण का देश है, भारत परंपरा अपने ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्गों के माध्यम से ही बचाया जा सकता है। और यही सारे कार्य हमारे पुराणों में जिनका वर्णन किया जाता है। आजकल की भागदौड़ भरी इस समय में हमारे बच्चों को पुराण पढ़ने का समय नहीं। सब लोग एक ही दौड़ में लग गए हैं कि कोई जॉब मिल जाए, सरकारी बिजनेस हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, और ये करते करते हम लोग जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाते हैं। तो जो ऋषियों का ज्ञान है वो छूट जाता है, जिसके लिए हमारा ये समाज जाना जाता है। भारत की पहचान इंग्लिश मीडियम स्कूलों से नहीं, भारत की पहचान बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टारों से नहीं, भारत की पहचान सनातन को गाली देने वालों से नहीं। हालांकि सनातन को गाली देने वाले प्रारंभ से ही रहे, चाहे वो रावण का नाम ले लो, हिरण्यकशिपु का नाम ले लो, कंस का नाम ले लो, शिशुपाल का नाम ले लो, लेकिन उनका फिर हश्र क्या हुआ वो भी हम सब जानते हैं। इसका मतलब है कि हम और जहां पर आराधना करेंगे, मतलब शक्ति और शक्तिमान दोनों की समान रूप से वहां पूजा होगी। तो ये एक ऐसा यज्ञ भी वहां पर किया जा रहा है, आराधना प्रार्थना की जाएगी। और यज्ञ कैसा भी आप करिए, भगवान शिव के नाम का करिए, नारायण के नाम का करिए, राम जी के नाम का करिए, कृष्ण जी के नाम का करिए। इन यज्ञों के करने से देवताओं को आहुति दी जाती है, और इन देवताओं को जब आहुति मिलती है तो देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है, समय पे वृष्टि होती है। अब अभी देखेंगे मौसम थोड़ा ठीक ठाक सा हो गया है, गर्मी थोड़ी अदृश्य सी हो गई है, यज्ञ होंगे कल से, देवता भी छाया करने लग गए। तो देवताओं ये हमारे शुरू से होता है, अगर यज्ञ करेंगे तो देवता बलिष्ठ होंगे, देवता बलिष्ठ हुए तो प्रकृति बलिष्ठ होगी, प्रकृति बलिष्ठ हुई तो आप और हम हष्ट-पुष्ट होंगे, बीमारियां नहीं लगेंगी। हमें अन्न मिलेगा अच्छा खाने को, फल मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे, सब्जी मिलेंगी, अच्छे खाने को मिलेगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, पशुओं को तृण मिलेगा। ये सब यज्ञ से प्राप्त होता है। जब यज्ञ होता है तो चींटियों को मिलता है। देखो सबसे छोटी चींटी, यज्ञ जब होते, कथा जब होती, बहुत से लोग कहते कथावाचक लूट के ले जाते हैं। रिक्शे वाले जो लोगों को लाते हैं वो कौन किसको लूटते हैं? कथा में रिक्शे वाले लाते हैं नहीं लोगों को, फल वाले फल बेचते कि नहीं, किसको मिलते? जब एक यज्ञ कहीं होता है तो पूरा समाज, पूरा शहर जुड़ता है, और पूरे शहर में उसका फल किसी न किसी रूप में सबको मिलता है जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। दुकान वाले से अनाज आता है, यज्ञ की सामग्री आती है, लकड़ियां भी आती हैं, सब्जा भी आती है, घी भी आता है, बहुत सारी चीजें यज्ञ के होने से जुड़ती हैं। तो यही सनातन है, जो एक यज्ञ होता है और पूरे समाज को जोड़ देता है। 25 फरवरी 2024 में अभी दिल्ली में सनातन संत संसद की, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य भगवान सभा को संबोधित कर चुके, और देश के बड़े बड़े संतों ने उस सभा को संबोधित किया। उस सभा में एक बात कही गई, राम हमारी अस्मिता है, राम हमारी पहचान है, राम हमारी आत्मा। तो 2024 का वोट हम राम के नाम पर ही देंगे। क्यों? क्योंकि 500 वर्ष का कलंक उन्होंने हमारे माथे से धो दिया और उन्होंने राम मंदिर बनवा कर दिया। तो ये मेरी पहचान। सभी संतों ने कहा, मैंने लिया।
कि 2024 की वोट तो हम सरकार को देंगे जो वर्तमान में। अब लोग कहेंगे कि महाराज लोग तो बीजेपी के एक पार्टी के, बिल्कुल भी नहीं। हम क्यों पार्टी के, हम तो धर्म के। अब प्रश्न उठता है तो हम कैसे मान लें? तो हम आपके सभी चैनलों के पत्रों के माध्यम से एक बात कह रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, और विपक्ष के नेताओं का नाम कितना और दो चार, आदरणीय सम्माननीय श्री केजरीवाल जी, श्री ममता बनर्जी जी, बहन जी ममता बनर्जी जी, और अरे वो दुष्ट का नाम मत लो, और जितने भी विपक्ष के नेता बहन मायावती जी, जो भी विपक्ष के नेता है, हम उनसे कह रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि हमारे बनवाने में हमारा सहयोग करें। 2029 की वोट हम आपके कैमरों के आगे उन्हीं को देंगे, आपके कैमरों के आगे। ये हमारी सनातन के प्रति वचनबद्धता है, किसी पार्टी के प्रति हमारी वचनबद्धता नहीं। जो सनातन हेतु की बात करेगा हम तो उसी की बात करेंगे, जो हमें मिटाने की बात करे, जो हमारे सनातन को कोरोना बोले, जो हमारे सनातन को एड्स बोले, जो हमारे सनातन को उल्टा सीधा गाली दे, राम को काल्पनिक कहे और हम उसको वोट दे दें, फिर हमारी पूजा बेकार है, तिलक बेकार है, तुलसी बेकार है, हमारी आराधना बेकार है, रामायण गीता सब बेकार हो जाएगा, फिर हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। हम किसी पार्टी को बढ़ाने के लिए नहीं, हम अपने राम, अपने संस्कार, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए आपसे बात कर रहे हैं। तो जो हमारे हित की बात करेगा, हमारी बहुसंख्यकों की आप बात नहीं करोगे। हम तो नहीं कह रहे कि मस्जिद तोड़ दो, लेकिन ये तो कह रहे मंदिर बना दो। मक्का जैसे हमारे मुसलमान भाइयों की अस्मिता है, आत्मा है, वैसे ही मथुरा, काशी, अयोध्या सनातनियों की अस्मिता है, आत्मा है, और इन तीन जगह पे समझौता नहीं होगा। ये तीनों जगह सनातनियों के प्राणों की है, तो अगर इनको मिटाओगे तो सनातनियों के प्राण मिट जाएंगे, और अगर इन्हें बनाओगे तो सनातनियों का शिखर तैयार हो जाएगा। यहाँ मिटाने का विषय नहीं। जिन लोगों ने आक्रमण किया था वो हमारे परिवारजन नहीं थे, वो बाहरी आक्रमणता थे, चोर थे, लुटेरे थे। और आज के जो मुस्लिम हैं वो हमारे यहाँ हिंदू भाई थे, पहले कन्वर्ट हुए हैं, उनके पूर्वजों ने राम कृष्ण की पूजा की है, तो वो लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनको न्याय करना चाहिए, कहना चाहिए हम राम कृष्ण के लिए ये समझौता अपने भाइयों के लिए करते हैं। ये है बात। और जो पार्टी कृष्ण जन्मभूमि बनाने में हमारा सहयोग करेगी हम उसका साथ देंगे।